जो सरकार बैठी हुई है ना, वो सरकार मुसलमानों के हित में तो कोई काम करेगी नहीं, कभी सोच भी नहीं सकते आप। सरकार की नीयत में खोट है। ये बिल लाकर वो वक्फ की जमीन को बचाना नहीं चाह रही, वक्फ को बर्बाद करने के लिए बिल लाया जा रहा है। वक्फ बोर्ड ने ले ली गांव के गांव। उद्धव ठाकरे जी और संजय राउत जी को ये स्पष्ट करना चाहिए कि उनकी भूमिका क्या है। जो 70 ट्रिपल तलाक सीए के बाद आज एक रिफॉर्मेटिव बिल हमारी सरकार लेके आई और पूर्ण बहुमत से वो पास हुआ। हमें अफसोस है, ये ज़मीन सरकार की तो है नहीं, ये ज़मीन तो अपने बुजुर्गों ने अल्लाह के नाम पर वक्फ किया हुआ है, मस्जिद के लिए, दरगाहों के लिए, यतीम खानों के लिए। और ये ज़मीन बहुत अच्छी खासी तकरीबन 9 लाख एकड़ ज़मीन है। और जो सरकार बैठी हुई है ना, वो सरकार मुसलमानों के हित में तो कोई काम करेगी नहीं, कभी सोच भी नहीं सकते आप। इन लोगों ने CA NRC लाया, मुसलमानों का सर्टिफिकेट चेक करेंगे, कहीं भी नाम में स्पेलिंग गलती हुई तो उसको मानेंगे नहीं, उनको जो है निकाल देंगे यहाँ से। ये इनकी प्लानिंग थी। उसके बाद इन लोगों ने जो है पर्सनल लॉ, जो हमारा शरीयत में, जो हमें कुरान शरीफ में बताया गया है, उस पर जायदाद का बंटवारा, इनसे चीज़ें उसके अंदर अमेंडमेंट करना चाहते हैं। इन्होंने हज की सब्सिडी बंद कर दिया। इन्होंने गाय बैल के नाम पर पूरे देश में, आप जाइए नॉर्थ ईस्ट में पूरी जगह कट रहा है। इसी देश में आप गाय की पूजा की जाती है, गाय को आप मानते हैं, भगवान मानते हैं, या उसकी बहुत रिस्पेक्ट है, तो फिर गाय इसी देश में क्यों? प्रधानमंत्री तो पूरे देश के हैं, कट रही वहाँ पर। लेकिन जहाँ मुसलमान ज़्यादा हैं वहाँ मुसलमानों को तकलीफ देने के लिए, अब आप देख रहे हैं हर मस्जिद के नीचे उनको मंदिर नज़र आ रहा है। हर सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकते, सड़क पर हर काम हो सकता है। मंदिर भर जाएगी तो बाहर लोग आते हैं, ये बड़े बड़े पुजारियों ने कहा है। लेकिन मस्जिद भर जाएगी तो बाहर आप नहीं आ सकते, आप अपनी छत पर भी नमाज नहीं पढ़ सकते। तो इस तरह की चीज़ें जो हो रही हैं ना, दरगाहें तोड़ देंगे। तो जो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं ना, इस सरकार से यही उम्मीद है कि ये एक और नई चीज़ लाएंगे और मुसलमानों की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेंगे। आपको पता है कि इन्होंने इस सरकार ने नई क्या चीज़ बनाई था, बताइए मुझे आप। हाँ, पुरानी चीज़ें, एयर इंडिया बेच दिया इन्होंने, एयरपोर्ट बेच दिया, सी पोर्ट बेच दिया, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज बेच दिया। तो ये इनकी नीयत अब जो है वक्फ की ज़मीनों पर है। हमें डर है इस बात का कि ये ज़मीनें हमारी मस्जिदें बंद करा देंगे, हमारे दरगाहों को तोड़वा देंगे। इसलिए हम लोग इस बिल का पूरी तरह से अपोज कर रहे हैं। पास होना तो हो जाए, ठीक है, उनका मेजॉरिटी है, लेकिन हम खुले दिल से इसका अपोज ही करेंगे। बाकी पार्टियों से आप क्या कहना चाहोगे? मैं तमाम पार्टियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि देखिए, ये हमारा मुल्क है, हमें जीने दीजिए, हमें इज्जत से रहने दीजिए। 1947 को अगर ये तय कर लिया होता है इस देश के नेताओं ने कि मुसलमानों को इस देश में ऐसी परेशान किया जाएगा और मेजॉरिटी के बेस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला किया जाएगा, हम तो हमेशा माइनॉरिटी में रहने वाले हैं। तो अब ये इस तरह की चीज़ें अगर हैं तो कम से कम इंसाफ होना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का संविधान हमारे साथ लागू होना चाहिए। और तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप इस बिल का अपोज कीजिए। अगर ये बिल पास हो जाता है तो आप करेंगे, क्या कहना चाहोगे? देखिए, बिल अगर पास हो जाता है तो मैं अकेला कुछ फैसला तो करूँगा नहीं। ये फैसला करेंगे हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमात इस्लामी, जमीयत उलमा, जितनी देश में जमातें हैं, ये सर जोड़ के बैठेंगी। फिर जो भी हुक्म होगा, आंदोलन करना है, जेल भरो आंदोलन करना है, क्या करना है करेंगे। लेकिन पहले उम्मीद रखता हूं मैं कि ये बिल पास इंशाल्लाह नहीं होगा। देखिए, हमने तो पहले से कहा था कि जो वक्फ अमेंडमेंट बिल बीजेपी सरकार ला रही है, ये सरासर असंवैधानिक है। ये वायलेशन है आर्टिकल 14, 24, 25, 26 संविधान का, क्रॉस वायलेशन है ये। और हम नहीं चाहते कि इस तरह का सरकार को ऐसा बिल है इससे मुसलमानों की जो प्रॉपर्टी है उसी के ऊपर आ जाए बात। अब सरकार की पूरी मंशा पे ही शक है, सरकार की नीयत में खोट है। ये बिल लाकर वो वक्फ की जमीन को बचाना नहीं चाह रही, वक्फ को बर्बाद करने के लिए बिल लाया जा रहा है। वक्फ की जमीन में हमारे मुसलमानों का, यतीमों का, मिस्किनों का अधिकार है, हमारी बेवों का अधिकार है। वो बीजेपी की नजर में खटकता है। वो और ये साफ दर्शाता है बीजेपी की नफरत जो मुसलमानों के प्रति है। आप एक बिल के ला के देश के अंदर एक डिवाइड कराना चाह रहे हो हिंदू मुसलमानों के बीच में। आप देखिए, हिंदू एंडोमेंट बोर्ड है, वहां पर क्या आप किसी मुसलमान को अलाउड करेंगे? नहीं करें। इस बिल के जरिए तो दर्शाता है कि आप वक्फ बोर्ड के अंदर 2 नॉन मुस्लिम भी रहेंगे, किस तरह आ सकते हैं? तो हमारे पर्सनल रिलीजन का जो अफेयर्स है उसमें भी आप इंटरफेयर करेंगे, आपके अलाउड नहीं है, तो क्या यह संविधान का उल्लंघन नहीं है? अब दूसरा अमेंडमेंट इस बिल के अंदर जो मैं आपको 44 अमेंडमेंट में कुछ बता रहा हूं आपको, जैसा कि आप समझो एसडीएम और कलेक्टर को डाल देंगे, उनको पावर दे दिया गया है। अब कौन सा एसडीएम और कलेक्टर गवर्नमेंट के अगेंस्ट बात करेगा? वो तो बोलेगा नहीं भाई, ये प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं है, डिस्प्यूट है। गवर्नमेंट बोलेगी ठीक है, हम ले लेते हैं प्रॉपर्टी, वो चले जाएगी प्रॉपर्टी हमारी। लिमिटेशन का यहां पर नहीं है।
उसके बाद वक्फ बाय यूजर का क्या करेंगे आप? उसके अंदर गवर्नमेंट बोलेगी नहीं भाई ऐसा नहीं है, हम ले लेंगे। तो इतने सारे प्रावधान जो इसमें लाए हैं बिल में, सरासर एक ही चीज दर्शाता है कि बीजेपी की नीयत में ही खोट है, वो हमारे वक्फ की जमीन को हथियाना चाहते हैं। अब बात नंबर 2 जो आपने सवाल किया, लोकसभा की बात पास होगा कि नहीं। लोकसभा में बीजेपी के पास मेजोरिटी नहीं है। लोकसभा में बिल पास करने के लिए बीजेपी को मदद लेनी पड़ेगी चंद्रबाबू नायडू की, नीतीश कुमार की, चिराग पासवान की और जयंत चौधरी की। इनकी मदद से बिल पास हो सकता है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर इन लोगों ने ये बीजेपी को मदद किया बिल पास करने में, तो देश का मुसलमान किसी कीमत पर इनको माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। क्योंकि ये तो मुसलमान की हक की बात है। अब जमीन छीनने की बात आ गई है। ये आप क्यों ऐसा करना? हम तो पहले दिन से बोल रहे सरकार को कि ड्रैकोनियन काला कानून है, इसको आप वापस लीजिए। अब नहीं मानेगी सरकार, प्रोटेस्ट करेंगे संविधान के दायरे में रहकर। जैसा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पहले कहा कि ऑब्जेक्शन जिसको है बिल के प्रति ऑब्जेक्शन दायर करे। यकीन मानो करोड़ों लोग ने ऑब्जेक्शन दिया उसमें। जब पूरा देश का मुसलमान चाहता है कि ये बिल ना पास हो, ये कानून ना बने, तो मोदी को क्या जरूरत है बिल लाने की, कानून बनाने की? हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं, मीर सादिक, मीर जाफर हमारे यहां भी, जो मोदी के, बीजेपी के, आरएसएस के तलवे चाटते हैं, जो खुद के जाति मफाद के लिए बिल का समर्थन कर रहे हैं। कुछ लोग हैं। बाकी देश का मुसलमान जो है, मैं समझता हूं वो नहीं चाहता कि कानून बने जिससे हमारे वक्फ बोर्ड और वक्फ ट्रिब्यूनल के पावर ही छीन लेंगे। आप भरम फैला रहे हो कि वक्फ ट्रिब्यूनल के बाद कोई जा नहीं सकता आगे। अरे आप हाईकोर्ट में रिवीजन फाइल कर सकते हो ना, किसने रोका है आपको? मगर बीजेपी एक ही चीज चाहती है कि किसी ना किसी तरह ये जो वक्फ की जमीन है इसको पूरा हड़प कर ले। हम तो हमारी 1 इंच भी वक्फ की जमीन सरकार को हड़प करने नहीं देंगे। कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, कायदे कानून का सहारा लेंगे, संवैधानिक तौर से अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे पूरे देश भर में। वक्फ बोर्ड का जो बिल आया है हम उसका समर्थन करते हैं। जो हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्ष इस शब्द का उपयोग किया गया है, उस शब्द को परिभाषित करने वाला ये बिल है। जो कांग्रेस ने कानून तैयार किया था, इसमें कोर्ट जाने का भी अधिकार छीन लिया गया था, जिसके कारण कई लोगों की जमीनें ये वक्फ बोर्ड ने ले ली। गांव के गांव वक्फ के दिखाए, और जब लोगों ने उससे भी पुराने अपने जो सबूत है वो पेश किए, तो उनको बताया गया कि अब कानून में इसको ठीक करने का कोई प्रावधान ही नहीं है। इसलिए वो ठीक करने का प्रावधान इसमें किया गया है। जो वक्फ की जमीनें वक्फ के नाम से जमा की और कांग्रेस के नेताओं ने बाद में उन जमीनों को धीरे धीरे अपने नाम करवा लिया, ऐसी चीजें वो न कर पाए, ऐसे प्रावधान इसमें किए गए हैं। 3 तलाक के बाद महिलाओं को फिर एक बार, हमारी मुस्लिम बहनों को वक्फ बोर्ड में भी जगह देने का काम इस बिल ने किया है। ये बिल किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी भी आस्था के खिलाफ नहीं है, किसी भी आस्था को ठेस पहुंचाने वाला नहीं है। जो गलतियां हुई थी उन गलतियों को सुधारने वाला, और जो लूटना चाहते थे ऐसे लुटेरों को पाबंदी लाने वाला इस प्रकार का ये बिल है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं, जिनकी जिनकी बुद्धि में विवेक शेष है, ऐसे सारे लोग इस बिल को पूरे तरीके से मदद करेंगे। उद्योगपतियों को देने की कोशिश है इस तरीके का अखिलेश यादव या दूसरे तमाम सारे लोग ये बोल रहे हैं। देखिए, ऐसा बोलना मूर्खता है। वो भी जानते हैं कि ऐसा कोई कर नहीं सकता। कानून में ऐसा एक भी प्रावधान नहीं है। ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी में एक भी इस प्रकार का प्रावधान वो नहीं दिखा पाए कि जिससे ये उद्योगपतियों को 1 इंच भी जमीन दी जा सके। ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी में वो निरुत्तर हो गए, कोई जवाब नहीं दे पाए, इसलिए अब यहाँ आकर विरोध कर रहे हैं। पूरा विरोध है, ये केवल वोट की राजनीति है, ये तुष्टीकरण की राजनीति है, एक प्रकार से तलवे चाटने की राजनीति ये लोग कर रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि जिनका जिनका विवेक शेष है, ऐसे कोई भी पार्टी के लोग कभी भी इस बिल का विरोध नहीं कर सकते। और जहां तक उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना का सवाल है,
मैं ऐसा मानता हूं, हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के विचारों का कोई भी अंश अगर उनकी कृति में बाकी होगा तो वो इस बिल का समर्थन करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। देखिए, ये बात मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, महाराष्ट्र में मराठी के लिए आग्रह करना कोई गलत बात नहीं है। सरकार का भी मानना है कि मराठी का उपयोग ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, किंतु अगर उसके लिए कोई कानून हाथ में लेता है तो कानून उसके ऊपर कार्रवाई करे। जी, आज समीक्षा बैठक की है आपने और समीक्षा बैठक में भी विभागों ने हरा रंग क्रॉस किया है, रेड में रह गए। कौन से रेड में रह गए? कि जो 100 डेज का कार्यक्रम दिया था उसमें 26 विभागों का आज हमने आढ़ावा लिया है। 26 विभागों में हमने कुल मिलाकर 938 एक्शन पॉइंट्स दिए थे, जिसमें से 411 एक्शन पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं, यानी 44%। 372 एक्शन पॉइंट्स ये अंतिम चरण में है, यानी 40%। इसका मतलब 84% 100 दिनों का कार्यक्रम एकदम लाइन पर है। केवल 16% पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो थोड़ा उसको और समय लगने वाला है, उसके लिए 2 हफ्ते मैंने बढ़ा के दिए हैं। मेरा विश्वास है कि इस कार्यक्रम को हम अच्छी तरह से पूरी काम है सिर्फ फॉल्स नैरेटिव स्प्रेड करना। वक्फ का काम क्या है कि मुस्लिम समुदाय को आगे लेके जाएं, तुष्टीकरण की राजनीति न करते हुए ये देखना कि कैसे वो उभर के आए। लेकिन आपने इतने सालों में मिसमैनेजमेंट, भ्रष्टाचार, डॉक्यूमेंट्स जो ढंग से नहीं रखे गए, तो ये सब चीजें में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी की आवश्यकता है। आप महिलाओं की बात करें तो 8 ही महिला सदस्य पूरे वक्फ बोर्ड में इतने सालों में, तो यहाँ मुस्लिम महिला को भी मौका मिलेगा। हम मानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने सभी एनडीए के पार्टीज को, हमारे शिवसेना के डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने भी हमारी भूमिका स्पष्ट रखी कि हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करना चाहते हैं। लोगों को गुमराह मत कीजिए कि हम इनक्रोच कर रहे हैं, बल्कि हम ये देख रहे हैं कि वक्फ को कोई इनक्रोच न करे, एनक्रोचमेंट्स न हो, ड्यू डिलिजेंस हो, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हो, हाईकोर्ट के केसेस समाप्त हो। तो एक ढंग से आप देखिए, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। हिंदुत्व का इस पूरे बिल से कुछ लेना देना नहीं है, तो हम इस बारे में क्यों कुछ कहें? उद्धव ठाकरे जी और संजय राउत जी को ये स्पष्ट करना चाहिए कि उनकी भूमिका क्या है। वो जो आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे सोचते थे, या अब जो वो कांग्रेस के साथ हैं, तो तुष्टीकरण की राजनीति और वोट बैंक की राजनीति। वक्फ के पास 9 लाख एकर्स के प्रॉपर्टीज हैं पूरे देश में, कोई वापस नहीं ले रहे हैं, बल्कि उनको एम्पावर कर रहे हैं कि जहां लिटिगेशन है, मिसमैनेजमेंट है, भ्रष्टाचार है या ट्रांसपेरेंट प्रैक्टिसेस नहीं, वो स्ट्रीमलाइन हो। और उसके लिए सरकार ने 12 घंटा ना सिर्फ डिबेट किया, एक एक सवाल का जवाब दिया। जब एक मुस्लिम समुदाय के कोई भी अपने विल में एक जगह देते हैं वक्फ को और कहते हैं कि वो अपाहिज के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, और वो जाता है कोई बिल्डर के पास, तो क्या ये सही है या गलत? तो जो आपको सिस्टमिक फ्लॉज दिखते हैं तो आपको साफ करने की आवश्यकता है। वक्त पे मुझे लगता है कि रिकॉर्ड चर्चा यहाँ पर हुई, 12 घंटों से ज़्यादा चर्चा, विचार विमर्श इस बिल पर हुई, और ये बिल रिवॉल्यूशनरी बिल आज इस सदन में पास हुआ पूर्ण बहुमत से। मैं सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक रिफॉर्मेटिव चेंज 370 ट्रिपल तलाक सीए के बाद आज एक रिफॉर्मेटिव बिल हमारी सरकार लेके आई और पूर्ण बहुमत से वो पास हुआ। इसके बाद गरीब मुसलमान जो लोग हैं उनका उद्धार, उनको मेन स्ट्रीम में लाने का काम इस बिल के माध्यम से होगा। और ये विपक्ष वाले, कांग्रेस वाले रोज मणिपुर के नाम पे इसको एजेंट कराते थे, केओस कराते थे यहाँ पर, और जहाँ आज मणिपुर पे डिस्कशन शुरू हुआ तो सबसे पहले हाउस में से भागने वाले राहुल गांधी थे। जो राहुल गांधी हमेशा मणिपुर पे डिस्कशन चाहिए, लेकिन आज जब डिस्कशन हुआ तभी वो खुद एब्सेंट थे। तो लोगों को समझ जाना चाहिए कि इनको सिर्फ राजनीति करनी है।